हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूर्णिया क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 5.3 यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इस एक्सरसाइज में लगने वाला जो आपका फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भाई चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। भाई देखिए, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में हम बात करेंगे। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात है समांतर श्रेणी जिसे हम बोलते हैं एपी, जिसे बोला जाता है एपी। अगर एपी का माना, एपी का प्रथम पद क्या होता है भाई, ए माना जाता है। और सार्वांतर जो है वो क्या माना जाता है भाई, वो डी माना जाता है। तो इसके लिए n पदों का जो योग होगा, n पदों का योगफल, तो इसके लिए जो n पदों का योगफल का सूत्र होगा वो होगा Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी वाई। ये हमारा फॉर्मूला होता है n पदों के योगफल का भाई। ठीक है, जिसमें जो Sn होता है वो n पदों का योग है भाई। n पदों का क्या होता है, योग होता है। और n क्या होता है, n पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या की समांतर श्रेणी में जो पद होते हैं, कितने पद हैं उसकी संख्या हमारे n होती है। a आपका प्रथम पद है, d आपका क्या होता है भाई, सार्वांतर है। ये हमने पहले लिख दिया। इसका एक फर्स्ट फॉर्मूला तो ये होता है। एक सेकंड फॉर्मूला भी होता है n पदों के योगफल का, जब AP का अंतिम पद दिया हो गई। अब AP का जो अंतिम पद होता है वो होता है an। क्या होता है, an। तो फॉर्मूला हमारा बनता है an बराबर n पदों का जो योगफल बनेगा तो वो बनेगा Sn बराबर n अपॉन 2 और यहां पे a प्लस an। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है फॉर्मूले में कि यदि AP का अंतिम पद L हो, अगर AP का हमने माना कि अंतिम पद L है तो फॉर्मूला आपके बन जाता है Sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस L। ठीक है, तो ये हमारे जो फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे n पदों के योगफल में। तो n पदों का योगफल यानी कि Sn बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एमसीक्यू में आपसे आ सकता है क्वेश्चन। ये एक है AP का जब अंतिम पद दे दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है Sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस an। अब इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो कि यदि AP का अंतिम पद L है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, Sn बराबर n अपॉन 2 और a प्लस L वाई। साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.1 का जो हमारा फॉर्मूला था कि n पदों की संख्या यानी कि nवें पद का जो फॉर्मूला है उसका भी यहां पर इस्तेमाल होगा। nवें पद का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और AP के पदों की संख्या, तो AP के पदों की संख्या का मतलब है कि अगर हम प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद A होता है, दूसरे पद की मैं बात करूं तो A प्लस डी होता है, तीसरे पद की मैं बात करूं तो A प्लस 2D होता है, चौथे पद की मैं बात करूं तो A प्लस 3D होता है, डॉट 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 इस तरीके से। तो इसके बारे में हमें बेसिक जानकारी हमारी होनी चाहिए कि n पदों का योग क्या होता है और nवां पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और AP के जो पदों की संख्या a प्लस डी, a प्लस 2D और a प्लस 3D, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हम इस एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ भाई। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2,7,12 और 10 पदों तक हमें क्या निकालना है, n पदों का योगफल निकालना है। कितने पदों तक, 10 पदों तक के लिए।
इसमें आप सबसे पहले ये देखिए, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में जो एपी का जो पहला पद दे रखा, यानी कि वो कितना दे रखा, प्रथम पद 2 दिया है भाई। अगर सार्वांतर की बात करें, डी का मान जो निकलेगा वो दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, यानी 7 - 2, तो डी की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 5 निकल के आई। 10 पदों तक निकलवा रहा है, यानी एन का जो मान है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो इसके लिए हम एन पदों के योगफल का सूत्र क्या लगेगा भाई, एन पदों के योगफल, एन पदों का योगफल का जो सूत्र है वो क्या होता है, एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस n - 1 और इनटू में होता है भाई डी। एस एन हमें फाइंड करना, n यानी n की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 10 पदों तक का योग निकालना है। n की जगह 10 रखोगे, 10/2 2 गुना a का जो मान दे रखा वो कितना दे रखा है, 2 प्लस n - 1 यानी n की वैल्यू 10 - 1 इंटू डी का जो मान दे रखा वो कितना दे रखा है, 5। 2 से 10 को यहाँ पे डिवाइड करोगे, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे 5 आया भाई, यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 और गुना में कितना है, 5। अब ये देखिए कि हमें S10 तो निकालना ही है, यहाँ 5 बाहर है आपका, ब्रैकेट में है 4 प्लस 9 की गुना 5 में करोगे तो 9 पंजे 45 भाई, तो 5 यहाँ पे लेंगे, 45 और 4 कितने हुए, यहाँ पे 49 हुए। 5 की गुना 49 में करेंगे, 5 9 45 का 5 का हासिल लगे 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24। तो आपका जो एपी है, एपी के 10 पदों तक का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 245 होगा भाई। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 2 7 12 के 10 पदों तक का योगफल हमें निकालना है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया n पदों के योगफल के लिए, और हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 245 आया भाई। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट डॉट प्लस 10 पदों तक का हमें, यानी ये दे रखा, देखिए यहां पे 10 पदों तक का नहीं दिया, यहां पे बस आपको ये दिया है कि 34 32 30 और प्लस 10 दिया है, और इसके योगफल हमें निकालना है भाई। यानी कि जो 10 दिया है यहाँ पे, ये अंतिम पद का कार्य कर रहा, किसका कार्य कर रहा भाई, अंतिम पद यानी कि an का कार्य कर रहा। ठीक है ना, अगर an का कार्य कर रहा है तो हमें इसमें कहीं वैल्यू n की नहीं दी है, तो सबसे पहले हमें वैल्यू इसमें n निकालना होगा, उसके बाद हम इसका योगफल निकाल पाएंगे भाई। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की भाई, सेकंड क्वेश्चन की। चलिए, तो पर्सन नंबर 2 है, पर्सन नंबर 2 का जो हल कर रहे हैं वो क्या है, प्रथम पद कितना है, 34 भाई। सार्वांतर इनके बीच का जो अंतर है वो कितना होगा, वो होगा 32 - 34, यानी कि सार्वांतर जो निकल का है वो निकल का है -2। अंतिम पद जो दे रखा है an, वो कितना दे रखा है, वो 10 दे रखा है। देखिए यहां पे थी बात 10 पदों तक की, लेकिन यहां पे आपसे कह रहा है कि ये आपकी एक समांतर श्रेणी है 10 तक की, और यहां तक आपको योगफल निकालना है, यानी कि जो अंतिम पद है वो कितना है, 10 है भाई। अब सबसे पहली बात है, अगर हमें n पदों का योगफल निकालना है तो सबसे पहले हमें n फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे Sn फाइंड करेंगे, यानी 2 वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और 2 वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे 2 सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला सूत्र कि हम निकाल लेंगे nवां पद, क्या निकाल लेंगे भाई, nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर n पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, क्योंकि योगफल का सूत्र हम जब ही लगा पाएंगे जब हमें n की वैल्यू पता होगी भाई। ठीक है, तो an यानी अंतिम पद कितना दिया, 10 दिया है, a यानी प्रथम पद कितना है, 34 है, प्लस n - 1 इंटू डी का मान कितना है भाई, -2 है, प्लस 34 इधर लेके आएंगे तो 10 - 34 इक्वल n - 1 और इंटू में है -2, माइनस का 34 है, प्लस का 10 है, तो कितना बचा यहाँ पे, -24 बराबर n - 1 और इंटू में -2, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 भाई। तो यानी इसका मतलब ये है कि n - 1 बराबर 12, -1 इधर जाएगा तो n का मान कितना हो जाएगा भाई, 13। देखिए ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, इसे इधर लिखो इसे इधर लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई चीज नहीं। n की वैल्यू जो निकल के आई है भाई वो 13 निकल के आई है, यानी कि हमें 13 पदों का योगफल निकालना है। अब 13 पदों का योगफल हम कैसे निकाल लेंगे,
कि n की वैल्यू जो 13 निकल के आई है, तो s 13 बराबर 13/2, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, या चलो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं कि Sn बराबर n/2। अच्छा, फॉर्मूला आप बड़ा मत लगाओ कि Sn बराबर, ये फॉर्मूला मत लगाओ 2a प्लस n-1 इंटू डी। हालांकि इससे भी आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्मूला कोई सा भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहां पे जब आपको प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है तो फॉर्मूला छोटा लगाओ। तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, a प्लस, यहाँ पे लगा सकते हैं an भाई। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 13/2, प्रथम पद कितना है 34, और an कितना है आपका 10 भाई। ठीक है, तो 13/2 ऐसा ही रहेगा। 34 और 10 कितने हुए, 44 हुए भाई। 2 से 44 को हम यहाँ पे, 2 से 44 कटेगा भाई, तो 13/2 गुना में 44, 2 से 44 काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 भाई। तो S13 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13 गुना में 22 भाई। इसकी गुना करो, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगे 2, और 13 दूनी 26, 26 और 2 कितने हुए भाई 28। तो 13 पदों का जो योग आया वो कितना निकल के आया, 286 निकल के आया भाई। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया वो 286 निकल के आया। ठीक है, तो आज जो है हमारा जो है छोटा भतीजा, जिसे हमारा जो अविक है वो आया हुआ है। आजा बाबू, इधर आओ, इधर आओ, दोनों इधर आओ, दोनों इधर आओ। हाँ, ऐसे करके सबसे ऐसे बोलो, राम राम जी, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के। हाँ ठीक है, तो आप डिस्टर्ब ना करो, मैं पढ़ाने दो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, चलो भाई, अब हम जो बात करते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था कि 34, 32, 30 के और प्लस 10 के योगफल हमें निकालना है, तो इसका जो योगफल निकल के आया भाई वो कितना निकल के आया, 286 आपका आंसर आया। ठीक है, तो ये हमारा 286 आया है कि 13 चलो तो कोई बात नहीं है, बच्चे थोड़ा सा आज बहुत दिनों बाद आए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।